कंस्ट्रेंट मोशन, क्या पढ़ाएंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। आओ भाई कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बातें करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन क्या है ना। फिर कंस्ट्रेंट मोशन के बाद अपन एनएलएम पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब कि भाई हम कंस्ट्रेंट होते हैं कई बार। मान लो कि हमें पता है कि हमें सुबह 7 बजे उठ के आना है, तो हम कंस्ट्रेंट हैं, हमारी क्लास है सुबह 7 बजे, वी आर कंस्ट्रेंट। ऐसे सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन में क्या है, जैसे अपन एक सिंपल सी बात समझते हैं कि मान लो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अपन एक रस्सी से बांध दिया है, दूसरा ब्लॉक है ना। अब सोच के देखो कि ये 1 kg है या 2 kg, जितने भी, मैं कह रहा हूँ 1 kg या 2 kg, मैं बोलूँ कि इसकी रफ्तार, ये रस्सी से बंधा हुआ है, इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है, बताओ 2 kg की रफ्तार क्या होगी? आप बोलोगे सर 2। क्यों बोला तुमने कॉमन सेंस से बोला। आपने क्या करा, आपने बोला कि सर देखो इस पॉइंट की रफ्तार 2 है, तो इस रस्सी के इस पॉइंट की रफ्तार भी 2 है, तो इसकी 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 भी 2 है, और इसकी भी 2 है, और इसकी भी 2 है, और इसकी 2 है, तो इसकी भी 2 है। ये जो आपको कॉमन सेंस की बात लग रही थी, ये बेसिकली कंस्ट्रेंट है। ये बेसिकली क्या है? कंस्ट्रेंट। दिस इज कंस्ट्रेंट। इसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं कि अच्छा ये बंधा हुआ है, सिंपल। अच्छा, इससे हमें क्या फायदा हुआ? ऐसे अगर अपन स्ट्रिंग में देखें, अगर अपन स्ट्रिंग के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग में एक बात सत्य है, क्या समझे अच्छे से? स्ट्रिंग के बारे में सत्य है कि भाई अगर स्ट्रिंग नहीं टूटनी है तो लॉजिकली सोचें कि इस स्ट्रिंग की, लॉजिकली सोचें इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट की रफ्तार और इस पॉइंट की रफ्तार इधर की तरफ या अलोंग द स्ट्रिंग क्या सेम होनी चाहिए? किसी भी 2 पॉइंट की रफ्तार स्ट्रिंग में अलोंग द स्ट्रिंग क्या सेम होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिंग टूट जाएगी सर, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब हम कंस्ट्रेंट हैं कि हम स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट की अगर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हम कंस्ट्रेंट मोशन को 3 भागों में तोड़ेंगे। स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट के सवाल, एक पुली ब्लॉक सिस्टम के कंस्ट्रेंट के सवाल, और तीसरी तरह के हमारे सवाल आएंगे वेज कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट? वेज कंस्ट्रेंट। खैर हम इसकी बात करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग में बात करें तो हमने बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी शुड बी सेम अलोंग द स्ट्रिंग। कैसे? अलोंग द स्ट्रिंग। बोलो क्लियर? ऐसा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी, आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बोले आप। तो फिर इसमें सवाल कैसे बनते हैं? ये तो बहुत कॉमन सेंस की सवाल थी जो हम सब लोग जानते हैं, तो हमें तो अच्छे से सवाल करने हैं। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा कि भाई अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी, जो हम चाहते नहीं हैं। हम जो भी स्ट्रिंग लेते हैं उन्हें अपन अभी जो चीजें पढ़ेंगे उसमें मासलेस लेंगे, और साथ ही साथ उन्हें हम इनएक्सटेंसिबल लेंगे। क्या लेंगे? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि भाई आप उन्हें स्ट्रेच कर नहीं